हेलो फ्रेंड्स, आज Hey there. मैं सर्किट Subscribe to नेटवर्क my channel जो and also थर्ड press सेम का this है, bell icon. यूनिट 5 का नेटवर्क थ्योरम को मैं आज क्लियर करने वाला हूं। तो आप देख पा रहे होंगे कि सर्किट नेटवर्क रेड कलर में जो है सर्किट एंड नेटवर्क यूनिट 5 नेटवर्क थ्योरम हम आज सभी स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं। और कोई भी डाउट हो आप सभी को तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि आगे का वीडियो आते रहे तो आप कमेंट में कमेंट करें कि किस टॉपिक का वीडियो चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट में होता क्या क्या है? रेसिस्टेंस होता है, इंडक्टर होता है और कैपेसिटर होता है। तो इसका सिंबल आप देख पा रहे होंगे, आर रेसिस्टेंस के सामने में आर है, यूनिट ओम होता है और इंडक्टर्स का एल से डिनोट करते हैं सिंबल में थोड़ा घुमा के। उसके बाद यूनिट उसका हेनरी हुआ, कैपेसिटर का सी और यूनिट क्या हुआ मेरा फेराड। तो अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ। ये बेसिक है। अगर आपको बेसिक आता है तो हम डायरेक्ट आपको लॉ पे लेके चलेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले जानना है नेटवर्क थ्योरम के बेसिक में कि आपको उसका बेसिक आता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो मैं बता रहा हूँ, तो आप क्लियर कर सकते हैं, कॉपी नोट भी कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, नो कॉस्ट है। तो चलिए हम ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं। इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट। तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई जो हुआ करेंट, तो प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमको उसमें कांस्टेंट तो कुछ लगाना है। तो हम ओम्स लॉ में कांस्टेंट लगाते हैं रेसिस्टेंस को, इसलिए वहाँ वोल्टेज और करंट है तो हम और वहाँ कुछ अदरवाइज नहीं लगा सकते हैं। इसलिए हम करंट रेसिस्टेंस को हम वहाँ करते हैं वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए। तो वो रेसिस्टेंस पे डिपेंड है कि वो कम ज़्यादा कब करेगा। ठीक है, तो अब आइए हम इसका ग्राफ कर लेते हैं। आप कभी मैथ में बनाए होंगे कि y बराबर mx स्लोप निकालने के लिए, ग्राफ दर्शाने के लिए, तो y और x एक्सिस पे जाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन के अनुसार हम फॉलो कर देते हैं। तो जो मेरा स्ट्रेट लाइन में आता है, लीनियर लाइन में, लीनियरिटी का जो फॉलो यानी कि लीनियरिटी रूल जो फॉलो करता है उसको हम स्लोप कहते हैं। और जब ओम्स लॉ का ग्राफ आया तो आप देख पा रहे हैं कि वोल्टेज सोर्स जो हुआ ये वाला y और x एक्सिस का मेरा ग्राफ बना, तो v बराबर आर आई का बनेगा। तो देखिए ये जो आप मेरा आया तो ये मेरा लीनियरिटी न हो गया, तो लीनियरिटी हो गया फिगर ए। तो अब हम आते हैं सोर्स मेरा हुआ, सोर्स दो प्रकार का होता है, एक वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। करंट सोर्स में आप देख पा रहे हैं कि करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स है। तो करंट को हम इससे डिनोट करते हैं और वोल्टेज को इससे दर्शाते हैं। तो एग्जांपल में हम एक सर्किट लेते हैं। सर्किट डायग्राम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं।
कि एक डायग्राम लिए जिसमें कि वोल्टेज भी लगा हुआ है, करंट पास कर रहा है, रेसिस्टेंस भी है, तो करंट हमको निकालना है, V बाय R हो जाएगा। तो चलिए हम किरचॉफ्स लॉ की अब बात करते हैं। किरचॉफ्स लॉ, सबसे पहले आप किरचॉफ्स लॉ के, तो इसमें जो आपको जानना है, मान ली किरचॉफ्स लॉ दो टाइप प्रकार के होते हैं, केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ और केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो हम पहले केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ की बात करते हैं। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ए अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी नोड इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट इज जीरो। किसी भी करंट का जो हम अलजेब्रिक सम निकालते हैं किसी भी नोड पर, तो उसका इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो होता है करंट, इलेक्ट्रिकली करंट सर्किट में, वो जीरो होना चाहिए। या हम इसको अदर भाषा में कह सकते हैं कि इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट एट एनी नोड इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ये मेरा डायग्राम के अनुसार होता है कि इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट एट एनी नोड, इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो नोड पर इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। जो करंट मेरे को आ रहा है और जो करंट नोड पर से जा रहा है वो दोनों बराबर होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये डायग्राम को आप शो कर लीजिए, और करंट आई, करंट 2, 3, 4, 5 है, इसमें कि 1, 2, 3 ये करंट नोड पर आ रहा है, और 4 और 5 करंट जो है वो करंट आउटगोइंग है, जो जा रहा है यहाँ से। तो हम इसको पहले ऐसे शो करते हैं कि हम इसमें ये डिनोट करेंगे कि अगर करंट आ रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव लेंगे, वो आप पे डिपेंड है। पॉजिटिव निगेटिव आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो आ रहा है उसको पॉजिटिव किए, जो जा रहा है उसको निगेटिव कर दिए, या जो आ रहा है उसको निगेटिव किए, जो जा रहा है उसको पॉजिटिव कर लीजिएगा। तो वो आप पे डिपेंड है, आप जैसे उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इसमें I1 प्लस I2 प्लस I3 जो इनकमिंग करंट है उसको पॉजिटिव लिए, और आउटगोइंग करंट को हम निगेटिव लेते हैं। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0। तो इसको इक्वलिटी बराबर कर लेते हैं। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5, इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट। ओके। तो दूसरा है इसका KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो इसमें हम इसका डिफिनेशन देखते हैं। तो ए अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। अलजेब्रिक सम जो होगा वोल्टेज का एनी क्लोज लूप में जो बंद होगा उसमें वो 0 होगा, टोटल का इक्वल टू 0 देंगे। जैसे ये आप डायग्राम को देखिए, इसमें वोल्टेज लगा हुआ है, रेसिस्टेंस है 1, 2, 2 रेसिस्टेंस लगा हुआ है, 3 रेसिस्टेंस भी है, करंट आई है, करंट है। तो इसमें आप जो है, तो इसमें देखिए एक रूल है कि पॉजिटिव से निगेटिव जाते हैं तो उसको निगेटिव शो करते हैं, और निगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो हम पॉजिटिव शो करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले आप डायग्राम को आप शो कर लीजिएगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव कर लीजिए। रेसिस्टेंस को जो सोर्स, जिस प्रकार सोर्स से जुड़ा हुआ है उसी टाइप से हम आगे एक्सप्लेन कर लेंगे। तो हम इसमें लिख सकते हैं ना,
अब इसको देखिए, आप डायग्राम को देखते हुए ये लिखना है हमको। अगर वोल्टेज को हम पॉजिटिव लेते हैं तो मेरा रेसिस्टेंस जो हुआ, करंट और रेसिस्टेंस का मल्टीपल जो होता है, उधर आप जितना भी दीजिएगा सबको आप माइनस में रखिएगा। जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं उसको पॉजिटिव लेते हैं, उसके बाद टोटल को। और ये देखिए, सबसे पहले तो ये साइन आप याद रखिए। साइन को हम क्या कर लेते हैं, साइन याद रहेगा तो आप वहाँ से लिख सकते हैं, गलती नहीं कीजिएगा। अगर साइन आपको याद नहीं है तो आप गलती कर सकते हैं वहाँ से। माइनस आई R1 ये वाला, उसके बाद R2 लेना है तो माइनस आई इंटू R2, ओके। उसके बाद R3 लेना है माइनस आई इंटू R3 बराबर 0। तो V बराबर IR प्लस IR2 प्लस IR3। तो V बराबर, इसमें I तो सेम है, I को कॉमन लेंगे, R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू I कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैक्सवेल मेथड के। तो मैक्सवेल मेथड जो है वो दो प्रकार का है। पहला है मैक्सवेल लूप या मेश मेथड, दूसरा है मैक्सवेल नोड और नोडल एनालिसिस मेथड। आप सभी को नेटवर्क थ्योरम में पढ़ना है मेश एनालिसिस और नोड एनालिसिस। इसी को हम कहते हैं मैक्सवेल लूप मेथड और मैक्सवेल नोड मेथड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैक्सवेल लूप मेथड जो हुआ, आपके पास एक डायग्राम होगा ये वाला। तो देखिए, इसमें रेसिस्टेंस है, 5 रेसिस्टेंस है और 2 वोल्टेज सोर्स है। इसमें सबसे पहले आप देखिए लूप की बात किया जा रहा है इसमें। तो लूप, कितना लूप हुआ इसमें, 1 2 और 3। थ्री लूप हुआ और वोल्टेज सोर्स कितना है, 2। तो पहला लूप में हम जाएंगे। पहला लूप हम अगर लेते हैं ये वाला, तो आप देखते हैं कि सबसे पहले क्या हम लेते हैं पहला लूप में। अभी जो है हम ओनली फॉर इसका बात करेंगे, ये वाला, ओके। तो लूप फर्स्ट में आते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज लेते हैं। वोल्टेज को हम पॉजिटिव ले लिए। उसके बाद साइन जो आप पहले देखे थे किरचॉफ्स केवीएल ये वाला में, करंट थी में, वोल्टेज लॉ में, तो आप वहाँ का रूल फॉलो कीजिएगा। तो रेजिस्टेंस को आप पहले साइन दे दीजिए, पॉजिटिव निगेटिव जो आपको आ रहा है वो दे दीजिए। उसके बाद पॉजिटिव वोल्टेज में आता है, पॉजिटिव वोल्टेज को आप पॉजिटिव ले लीजिए, माइनस I1 R1 माइनस R2 इंटू, इसलिए कि ये दो I1 करेंट लूप 1 में करेंट जो है और लूप 2 में जो करेंट है, दोनों इसमें अटैच है, दोनों का करंट इसमें पास कर रहा है। तो इसमें आप R2 इंटू I1 माइनस I2 कर बराबर 0 दे देंगे। तो इसको हम निकालते हैं। तो वोल्टेज बराबर I1 R1 प्लस R2 इंटू I1 माइनस I2। उसके बाद हम लूप 2 में आते हैं, उसी प्रकार से हम इसको भी लिख लेंगे। तो चलिए माइनस R3 लेंगे, माइनस R3
इंटू I2 सिंगल रेसिस्टेंस है, ये वाला सिंगल रेसिस्टेंस है ना। तो आप सिंगल रेसिस्टेंस को तो -R3 I2 -R4 लेते हैं। तो ये किस किस करंट से पास हो रहा है, I2 और I3 से। तो इंटू I2 -I3 -R2 क्या है, R2 रेसिस्टेंस है, जो कि I2 करंट उससे भी जा रहा है और I1 करंट भी जा रहा है, दोनों करंट जा रहा है। तो क्या करेंगे, हम जिस लूप का लेते हैं पहले उसको लिखते हैं करंट, उसके बाद जो बाद में है उसको लेते हैं हम। तो R2 इंटू I2 -I1 बराबर 0। तो लूप हम 3 की बात करते हैं, -R5 इंटू I3 माइनस, देखिए ये वोल्टेज है, वोल्टेज तो अब नेगेटिव में आ जाएगा कि इसलिए कि पॉजिटिव से हम नेगेटिव में आ रहे हैं, तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव V2 माइनस R4 लेते हैं तो I3 -I2 बराबर 0। ये तो हुआ मेरा लूप मेथड हुआ। अब इस पर हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। और ये आप देख रहे हैं, एक आपके पास डायग्राम दिया रहेगा, तो इसमें 5 रेसिस्टेंस है, एक वोल्टेज सोर्स है। आप इसमें सबसे पहले तो आप इसको साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, कहाँ क्या साइन होगा, नंबर 1। और नंबर 2 में आपको लूप देख लेना है, लूप हम क्या क्या ले सकते हैं। ये हुआ लूप 2, ये हुआ लूप 3 और ये हुआ लूप 1, लूप 3 और लूप, ठीक। तो सबसे पहले हम लूप 1 की बात करते हैं, जिसमें कि रेसिस्टेंस 1 और रेसिस्टेंस 2 है। तो लूप 1 में आते हैं, तो देखिए पहले ये वोल्टेज सोर्स ले लेते हैं, V1 माइनस R1 लेते हैं इंटू, अब देखिए ये करंट R1 से करंट कौन सा जा रहा है, I1 भी जा रहा है और I3 भी उससे पास करेगा। तो हम इसमें लिखेंगे R1 इंटू I1 माइनस I3 माइनस R2 लेते हैं, तो I1 माइनस I2 लेंगे बराबर 0। तो लूप इसी प्रकार से हम जो है लूप 2 का भी निकाल लेंगे, लूप 3 भी निकाल लेंगे। तो अगर आप इसमें रेसिस्टेंस का वैल्यू अगर आपको दिया रहेगा, तो आप इसी तीनों इक्वेशंस पे, अगर लूप 3 है, लूप 4 भी, आपको जो है ना लूप वो 1 2 3 जो भी है वो दे सकता है। ऐसा नहीं कि लूप 3 ही आप तक ऐसा ही फिगर देगा, वैसा बात नहीं है, आप किसी प्रकार का भी फिगर दे सकता है वो। तो चलिए अब हम मैक्सवेल नोड एनालिसिस की हम बात करते हैं। तो इसमें भी ये डायग्राम है। सबसे पहले तो ये डायग्राम को आप क्लियर कीजिए। इसमें कह रहा है कि रेसिस्टेंस जो है 5 रेसिस्टेंस दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, और वोल्टेज सोर्स 2 दिया हुआ है। और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि लूप 1 2 3, लूप 1 2 और 3 है। और कह रहा है ये कि करंट निकालना है किसके बीच में, तो रेसिस्टेंस 3 के बीच में कह रहा है ये रेसिस्टेंस 3 जो है R3, इससे कितना करंट पास हो रहा है, आपसे ये पूछेगा। तो सबसे पहले आप जो इसमें आते हैं, तो सबसे पहले नोड A,
ये नोड निकालते हैं। ओके, सबसे पहले जो है आप ये नोड ए निकालिए। नोड ए में जाते हैं तो भी ए जो नोड है, भी ए माइनस, ठीक, इधर हम चलते हैं, भी ए माइनस V1 बटा R1 माइनस VA, और नीचे चलते हैं, इसमें तो वोल्टेज लगा हुआ है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें 0 लगाएंगे। तो VA माइनस 0 बटे R2 माइनस, अब चलना है हमको इस साइड VB की तरफ, तो VA माइनस VB बटा R3, ये 3 रेसिस्टेंस से पास कर रहा था, कि नोड जो है VA नोड ये 3 रेसिस्टेंस को पार कर रहा था, बराबर 0 लिख देंगे। फिर हम आते हैं नोड बी में, नोड बी जो VB कहते हैं उसको। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि VB जो है, आपको इसमें जो है VB वोल्टेज जो है, पहले इस साइड चलेंगे, तो VA की साइड चलते हैं, VB माइनस VA बाय R3, उसके बाद नीचे चलेंगे इधर, तो VB माइनस 0 बटे R4, और इस साइड चलेंगे तो VB माइनस V2 बटे R5 बराबर 0। ये नोडल एनालिसिस का आपको जो है नोड दे देगा, ए बी के बीच में रेसिस्टेंस 1 के बीच में, या रेसिस्टेंस 2 के बीच में, रेसिस्टेंस 3 के बीच में, कोई भी रेसिस्टेंस के पास में दे देगा। तो आप इसी प्रकार से आप उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। और आप इसमें जो है देख पा रहे हैं, सबसे पहले आप आ जाइए थ्योरम। अगर आप चाहते हैं इस पर नोड एनालिसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो मैं इस पे आगे का वीडियो बना के डाल दूंगा। तो चलिए, हम सबसे पहले अब हम थ्योरम है मेरा, सुपरपोजिशन थ्योरम है। दिस थ्योरम इज, सुपरपोजिशन थ्योरम को हम, इसका जो थ्योरम है पहले वो लिखना पड़ेगा हमको। इसमें हम लिखेंगे दिस थ्योरम इज अप्लाइड टू मल्टी सोर्स नेटवर्क। इट स्टेट दैट द रिस्पॉन्स in any branch in a linear active bilateral network is the algebraic sum of the response obtained by considering each source separately. सेपरेटली हो गया। तो अब हम इसको सबसे पहले, तो आप जो है सॉल्यूशन वो मेरा थ्योरम में आता है। अब हम आते हैं, इफ एनी सोर्स इज कंसीडर ड्यूरिंग दैट अदर सोर्स आर नॉट जीरो, फॉर वोल्टेज सोर्स वी मेक इट शॉर्ट सर्किट, एज फॉर करेंट सोर्स वी मेक इट ओपन सर्किट। इसमें ये कहना चाह रहा है कि वन सोर्स जो है, वन सोर्स से हम कंसीडर करते हैं
ये सोर्स से हम कंसीडर करते हैं। तो और जो अदर सोर्स है उसको हम ये जीरो मान लेते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ओनली फॉर डायग्राम ये है। और वोल्टेज सोर्स वी मेक इट शॉर्ट सर्किट, वोल्टेज जो हुआ वो शॉर्ट सर्किट कर दिया गया। शॉर्ट सर्किट वी मेक ओपन सर्किट में है वो अभी। तो इसमें जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में आते हैं। ये डायग्राम तो आप क्लियर कर लीजिएगा ये। उसके बाद आप आ जाइए स्टेप 1। फर्स्ट वी कंसीडर, पहला में हम कंसीडर करेंगे वोल्टेज सोर्स V1 का। V1 लेते हैं। तो आप ये डायग्राम को नोट कर लीजिएगा, या आप सही से भी देख पा रहे होंगे कि रेसिस्टेंस 1 है, रेसिस्टेंस 2 है, रेसिस्टेंस 3 है। इसमें 2 लूप है, I1 और I2, और वोल्टेज सोर्स 1 है। इसी डायग्राम से हमको स्टेप निकालना है, इसलिए कि यहाँ पे टोटल लिखा गया है। ये पोर्शन जो है आप ये जो देख पा रहे होंगे ये क्लियर कर रहा है। इसी के बदौलत आप यहाँ एक्सप्लेन कीजिएगा केस 1, केस 2, स्टेप 1, स्टेप 2 जो है। तो ये डायग्राम आप इसमें क्लियर कर कीजिएगा। तो इन दिस केस बाय यूजिंग मैक्सवेल लूप मेथड और नोड मेथड, इसमें जो हम इस केस में केस 1 में जो है यूज कर सकते हैं लूप मेथड या नोड मेथड को। तो हम फाइंड करेंगे I1 और I2। इसमें से हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं, और हमको फाइंड क्या करना है, करंट 1 और करंट 2 करना है। और केस 2 में आते हैं। तो ये अब उसमें पहला वोल्टेज सोर्स जो लिए थे हम V1, अब उसको हटा दिए। अब लेना क्या है हमको, जिसको हम जीरो माने थे V2 को, दूसरा वोल्टेज सोर्स जो था हम उसको लेते हैं केस 2 में। तो हेंस also by using मैक्सवेल लूप और मेथड, नोड मेथड, इसको भी हम उसी मेथड से फाइंड करेंगे यूज करके। तो हम इसमें I3 और I4 निकालना है। हेंस द सुपरपोजिशन थ्योरम इन लूप 1 टोटल करंट I1 प्लस I3। लूप 1 में हम आते हैं तो जो मेरा वोल्टेज 1 के अनुसार करंट आया था I1 और I2 वो दोनों, और जो मेरा वोल्टेज 2 के अनुसार करंट आया I3 और I4, तो लूप 1 में जो करंट आ रहा है I3 और I1, ये दोनों को जोड़ेंगे तो लूप 1 का करंट मेरा निकल जाएगा। और लूप 2 में लूप 2 और लूप 4 का जो करंट मेरा आ रहा है, तो इसमें हम दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा टोटल करंट निकल जाएगा। यही कहना था सुपरपोजिशन थ्योरम का। तो ये आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले तो ये दिया गया है, इसमें देख पा रहे होंगे कि पहला वोल्टेज सोर्स और दूसरा वोल्टेज सोर्स है, रेसिस्टेंस 5 है और लूप 3 है। तो लूप 1 में आप आ जाइए। तो जो आप देखिए आपको यूज करना है, हम लूप मेथड यूज करेंगे या नोडल मेथड यूज करेंगे, वो आप पे डिपेंड है। आपको जो आसान लगे आप उसी प्रकार से आप एग्ज़ाम में भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप नोड मेथड से, अगर आपको आसान लग रहा है तो आप नोड मेथड से कर सकते हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तो इसमें हम जो आप नोड मेथड में आप देखे थे तो उसी प्रकार से इक्वेशन आप लिखते चल जाइएगा। जो आप देख पा रहे होंगे
ये गुलाबी कलर से, तो ये इक्वेशन हुआ। पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे, उसके बाद वो जो वैल्यू दिया गया है उसको हम पुट करते चलेंगे, तो मेरा इक्वेशन ये आता है। ठीक, इक्वेशन वन आता है, इक्वेशन 2 आता है और इक्वेशन 3 आता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन को हम सॉल्यूशन करते चलेंगे, तो आपको ये क्लियर हो जा रहा होगा। 1 2 3 जो जितना भी इक्वेशन है, इसमें मेरा करंट आ रहा है I1 I2 और I3। अगर आप सभी को दिक्कत हो रही होगी तो आप मैसेज कर सकते हैं। इस पर मैं ये एग्जांपल पर सेपरेट एक वीडियो बना के डाल दूंगा। तो अब हम बात करते हैं थेवेनिन थ्योरम, जो कि यूनिट 5 का दूसरा थ्योरम होगा। थेवेनिन थ्योरम it is the method of converting multi-source multi-impedance network into single source single impedance network. All the source are converting into single voltage source and it is known as Thevenin voltage VTH। थेवेनिन वोल्टेज को हम डिनोट करते हैं VTH से। और all the impedance or resistance are converted into single impedance called Thevenin impedance। थेवेनिन इम्पीडेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, ZTH या RTH से। ऐसे जनरली आपको जो है ZTH ही मिलेगा। तो पहला रूल है इसमें, रूल टू फाइंड थेवेनिन इम्पीडेंस। तो आप ये आपका एक नेटवर्क रहेगा जिससे कि लोड से नेटवर्क जो है वो कनेक्टेड रहेगा, किससे, लोड से। तो पहला है इसमें यूजिंग करेंगे, इसको पहले ओपन सर्किट में भेज देंगे। 1 बाय रिमूविंग द लोड मेक लोड टर्मिनल ओपन सर्किट। इसको लोड जो था उसको हम रिमूव कर दिए और वो क्या हो गया, वो ओपन सर्किट हो गया। 2 में आते हैं, मेक ऑल सोर्स जीरो। ऑल सोर्स को हम जीरो करते हैं। फॉर वोल्टेज सोर्स मेकिंग इट शॉर्ट सर्किट, वोल्टेज सोर्स था उसको हम शॉर्ट सर्किट में किए। और करंट सोर्स मेक इट ओपन सर्किट, करंट सोर्स जो था वो ओपन हो गया। नंबर 3 में आते हैं, नो लुकिंग फ्रॉम ओपन सर्किटेड है लोड टर्मिनल, फाइंड द इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो इसमें आप जो है इसको आप नोट भी कर सकते हैं और इसका PDF जो है मैं डिस्क्रिप्शन के में दे दूंगा। तो अब आपको क्या निकालना है, फाइंड करना है वोल्टेज, थेवेनिन वोल्टेज VTH। थेवेनिन वोल्टेज करने के लिए इसमें दो रूल है। पहला है कि ओपन सर्किट द लोड टर्मिनल बाय रिमूविंग द लोड। ओपन सर्किट जो होगा, लोड टर्मिनल जो है उसमें लोड को रिमूव करना है। तो देख पा रहे होंगे कि ये जो है एंटी करके नेटवर्क है और ZL जो होता है वो लोड है। तो इसको क्या करना है, हमको ओपन सर्किट करना है। तो विथ ऑल एनर्जी सोर्स एक्टिव। ओके, तो देखिए यहाँ पे हटा दिए ना, ये वाला, ये दोनों को अलग कर दिए। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ये कहता है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को हम ये सोर्स करना है कि ये हुआ मेरा वोल्टेज सोर्स और ये जो हुआ मेरा ZTH थेवेनिन इम्पीडेंस हुआ और ZL जो हुआ ये लोड हुआ और ये मेरा IL
करंट हुआ, लोड करंट हुआ, तो इसको लोड करंट जो होगा, लोड करंट IL बराबर VTH वोल्टेज थेवेनिन बट थेवेनिन वोल्टेज जो होता है थेवेनिन इम्पीडेंस प्लस लोड इम्पीडेंस जो होता है वो। अब हम बात करते हैं नॉर्टन थ्योरम के। अगर आप चाहते हैं इस पे कि न्यूमेरिकल करने के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं इस पे एक न्यूमेरिकल बना के डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं नॉर्टन थ्योरम की। नॉर्टन थ्योरम, इट इज अ मेथड ऑफ कन्वर्टिंग, सॉरी यहाँ एल के जगह हो गया है और कुछ, कन्वर्टिंग मल्टी सोर्स मल्टी इम्पीडेंस नेटवर्क इनटू सिंगल इम्पीडेंस सिंगल इक्विवेलेंट सर्किट सोर्स। नॉर्टन थ्योरम इज ड्यूल ऑफ थेवेनिन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम जो होता है वो थेवेनिन थ्योरम का डबल होता है। बिकॉज इन अ इक्विवेलेंट सर्किट of Thevenin we have a voltage source and a impedance, but in Norton equivalent circuit we have a single current source and single impedance। रूल 1 में आते हैं, रूल में फाइंड नॉर्टन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, ठीक, इम्पीडेंस। तो नॉर्टन equivalent impedance Zn is find as same as Thevenin impedance Zth। दोनों समान है, Zn निकालिए या Zth निकालिए, दोनों क्लियर है। तो आप Zth हम उसमें थेवेनिन में निकालते हैं, Zn हम इसमें नॉर्टन में निकालेंगे। तो 1 में आप देखिए, हम इसको रिमूव करेंगे बाय रिमूविंग द लोड मेक लोड टर्मिनल ओपन सर्किट। जो आप थेवेनिन में पढ़े थे वो आप इसमें टोटल को अप्लाई कर सकते हैं। तो मेक ऑल सोर्स 0 4 वोल्टेज सोर्स मेक इट शॉर्ट सर्किट एंड 4 करेंट सोर्स मेक इट ओपन सर्किट। नो लुकिंग फ्रॉम, जो थेवेनिन था उसी को आप कॉपी कर लीजिएगा। तो चलिए हम आगे बात करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। रूल में आते हैं, रूल टू फाइंड नॉर्टन करंट निकालेंगे। विथ ऑल एनर्जी सोर्स एक्टिव फाइंड करंट थ्रू लोड टर्मिनल। दूसरा है रिमूव द लोड एंड मेक इट शॉर्ट सर्किट। तो इसमें आप देख पा रहे हैं ये वाला, इसमें एक इक्विवेलेंट सर्किट है जिसमें कि ये नेटवर्क है और ये लोड है। इसको ऑल सोर्स करते हैं तो वोल्टेज को सीरीज में, करंट को पैरेलल में हम जोड़ते हैं। ये तो आप पढ़े होंगे, वोल्टेज को सीरीज में लगाते हैं और करंट को पैरेलल में। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट जो हुआ ये वाला, तो इसमें एक वोल्टेज सोर्स है जिसको हम ISC कहते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट बराबर IN होता है नॉर्टन करंट। और ये मेरा Zn हुआ, Zn मेरा क्या है, नॉर्टन। Zn जो हुआ मेरा नॉर्टन इम्पीडेंस हुआ। ओके, ये ओपन सर्किट में है तो इसको हम IN बराबर Zn VTH लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो हेंस नॉर्टन एंड थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट इज ड्यूल ऑफ ईच अदर। सोर्स इम्पीडेंस जो हुआ ये ऐसे लिख देंगे, सीरीज में वोल्टेज आता है और पैरेलल में इस प्रकार से आता है। अब हम बात करते हैं
मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म। Maximum power transform, the generally interest in any electrical circuit is the transfer of power to the load, but at all conditions power transfer will not be maximum. Consider the condition of maximum power transfer depend on type of source impedance, and type of load. By using these three factors, we calculate the condition of maximum power transfer. Case 1, पहला आपका है डीसी सोर्स, दूसरा है सोर्स इम्पीडेंस प्योर रेसिस्टेंस, तीसरा है लोड इज प्योर रेसिस्टेंस। तो आप ये डायग्राम कर सकते हैं। ये मेरा भी R1 R2 R3 R4 और R5 है। इसमें ये लोड लगा हुआ है, रेसिस्टेंस लोड है। ओके, जो वेरी कर रहा है करंट I1 I2 I3। ओके, तो इसमें कह रहा है नो वी सॉल्व द सर्किट बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम से सॉल्व करने के लिए कह रहा है। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट इज, इस प्रकार से आप इसको निकालिएगा, यानी कि इस प्रकार जो है वोल्टेज को आप वो सोर्स को आप इति कर दीजिए। VS हुआ पॉजिटिव वोल्टेज सोर्स, और RS हुआ प्योर रेसिस्टेंस सोर्स इम्पीडेंस जो होता है, और लोड जो हुआ प्योर रेसिस्टेंस है। ओके, और करंट I है। तो IL बराबर VS बाय RS प्लस RL होता है, जो कि आप वोल्टेज थेवेनिन में आप पढ़े होंगे, पिछले में देखे होंगे कि इसमें था IL बराबर VTH बाय ZTH प्लस ZL। ये इसमें पढ़े थे ना थेवेनिन में, तो वही फार्मूला है, और उसी पे आप यूज कर सकते हैं। इसलिए कि यहाँ पे लिखा रहा है थेवेनिन थ्योरम से आप इसको यूज कीजिए। तो P बराबर I स्क्वायर R होता है। पावर फैक्टर जो होता है, अगर आपको बोला जाए कि पावर निकालने के लिए, तो P बराबर I स्क्वायर R होता है। तो इसमें I क्या है, ये वो पहले वाला से आप देख पा रहे होंगे। I और क्या है, VS बाय RS प्लस RL। तो I के स्थान पे हम इसको रख के स्क्वायर कर देंगे, इंटू RL तो है ये है, और क्या है लोड है जो वेरी कर रहा है। तो इसका डिफ्रेंशिएशंस निकालेंगे, dP/dR करके निकालेंगे, तो मेरा ये आएगा। टोटल करने के बाद में आपका जो आफ्टर सॉल्विंग जो होगा, डी पावर dP ओ बाय DRL बराबर 0 आएगा। ओके, वी हैव RS बराबर RL। तो RS जो हुआ सोर्स रेसिस्टेंस इम्पीडेंस, और RL जो हुआ लोड रेसिस्टेंस। हैंस मैक्सिमम पावर निकालने के लिए हमको पावर जो निकालना है, पावर जो निकालना है, तो VS बाय RL प्लस RL का होल स्क्वायर इंटू RL। तो VS स्क्वायर बटे 4 RL स्क्वायर इंटू RL इसमें से कटेगा, तो VS स्क्वायर प्लस
4/4L तो ये हुआ मेरा केस 1 का। अब केस 2 की बात करते हैं। तो इसमें भी आता है, पहला में क्या था कि डीसी सोर्स, इसमें आता है एसी सोर्स, सोर्स इम्पीडेंस कॉम्प्लेक्स, और तीसरा है लोड इज प्योर रेसिस्टेंस एंड वेरिंग, और वेरी कर रहा है, जो लोड में रेसिस्टेंस प्योर रेसिस्टेंस लगा वो वेरी कर रहा है। तो इसमें आप इस डायग्राम है वी एस, पहला है वी एस, उसके बाद ये इम्पीडेंस जो है जेड एस बराबर आर एस प्लस जे एक्स एस, और आर एल जो है मेरा वेरी कर रहा है, और करंट मेरा आई है। तो इसका भी निकाल लेंगे थेवेनिन के अनुसार से। ये वाला आई करंट हमको इसको इसमें भी डिफाइन कर लेना है। तो टोटल निकालने के बाद मेरा आ जाएगा, आप सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आपको जो है आई बराबर इतना आ जाएगा, तो पी बराबर आई स्क्वायर आर होता है। तो टोटल करने के बाद आपको ये आ जाएगा, ये पी बराबर आई आर होता है। तो पावर, मैक्सिमम पावर जो होगा निकालिएगा तो आपको ये आएगा, मैक्सिमम वैल्यू, और टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी नॉट पावर जो हुआ, तो ये 0 आ जाएगा। ऑन सॉल्विंग इट वी गेट करने के बाद मेरा आर एल बराबर जेड, उसको हम मोड में डालते हैं। तो मोड निकालने के बाद जेड एल बराबर √√ आर एस का स्क्वायर प्लस एक्स एस का स्क्वायर। तो हैंस टू गेट maximum power in any electrical circuit from maximum power theorem, सोर्स इम्पीडेंस बराबर लोड इम्पीडेंस। मैक्सिमम पावर ट्रांसफार्मर जो होता है ट्रांसफॉर्म, वो सोर्स इम्पीडेंस बराबर होता है लोड इम्पीडेंस के। आपको ये वो उसमें शो करना है। तो इसमें सोर्स कन्वर्जन में है जो कि आइडियल कन्वर्जन भी इसको बोलते हैं। तो वोल्टेज सोर्स के साथ में रेसिस्टेंस रहता है सीरीज में, और करंट सोर्स में पैरेलल में रहता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और नए स्टूडेंट को भी आप ग्रुप में शेयर करिए। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चंस पूछना हो तो हमें कमेंट करें कमेंट सेक्शन में। मैं अपनी ओर से पूरा कोशिश करूँगा कि आपको क्लियर हो। और इसमें जो है आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, कमेंट लाइक सेक्शन जो भी हो। अगर आपको अच्छा लगे तो कीजिएगा, ना लगे तो भी कीजिएगा, उससे दिक्कत नहीं है।